हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप इंटेलिजेंट टेस्ट में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज पजल्स। इसमें से हम देख रहे हैं फिफ्थ पार्ट जो है मैथमेटिकल पजल्स। तो मैथ्स के ऊपर के कुछ पजल्स है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 10.6 जो है नवनीत के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Sumit distributed some chocolates among the 50 students, including himself in the class. तो सुमित ने उसको खुद को मिलाकर ऐसे टोटल 50 स्टूडेंट्स में चॉकलेट बांटे। अब कैसे बांटे देखो। अ स्टूडेंट गेट्स द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू द रोल नंबर। एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिले जितना उसका रोल नंबर है। जैसे किसी का रोल नंबर 1 है तो उसको एक चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। फिर सेकंड रोल नंबर वाले को 2 चॉकलेट, थर्ड रोल नंबर वाले को 3 चॉकलेट। ऐसे करते करते 50 रोल नंबर वाले को टोटल 50 चॉकलेट मिलेंगे। तो हमें बोला है कि हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ही डिस्ट्रीब्यूट। तो उसने टोटल कितने चॉकलेट्स बांटे। अब देखो इनकी अगर हम एडिशन करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा टोटल चॉकलेट जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी 1 to 50 की हमें एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। 1 से किसी भी नंबर की अगर एडिशन करनी है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। 1 to 50 करना है, 1 to 60, 1 to 70, 1 to 80, ठीक है। ये फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे n क्या होगा? टोटल जितने स्टूडेंट्स है 50, जो लास्ट नंबर यहाँ पे दिए वो है n, यानी n हो गया 50। तो विल राइट हियर 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2। अब 2 से 50 को डिवाइड करो तो यू गेट हियर 25 इंटू 51। अब इन दोनों का प्रोडक्ट साइड में फाइंड करेंगे। 51 इंटू 25, 25 वन जा 25 कैरी 2, 25 फाइव जा 125 और 2 हो गए 127। तो टोटल चॉकलेट्स 1275 बांटे गए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। तो एक जू में कुछ रैबिट्स है और कुछ पिजन्स है। तो रैबिट्स और पिजन्स में उनके अगर हेड काउंटेड किए, इफ हेड्स आर काउंटेड, उनके अगर हेड हमने काउंट किए तो वो हो जाते हैं 20, यानी रैबिट प्लस पिजन मिलाकर 20 है। ठीक है, इसमें रैबिट कितने हमें पता नहीं, पिजन्स कितने हमें पता नहीं, सिर्फ बोला है कि हेड 20 है। तो एक रैबिट को एक ही हेड रहेगा, एक पिजन को एक ही हेड रहेगा, तो दोनों की मिलाकर हो गए 20 हेड। ठीक है, आगे देखो। इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 56 लेग। अब पिजन्स के और रैबिट्स के अगर लेग्स काउंट करते हैं तो 56 हो जाते हैं। तो हमें पता है कि रैबिट को 4 लेग्स होते हैं और पिजन को 2 लेग्स होते हैं। अब जब तक हमें रैबिट कितने और पिजन कितने वो पता नहीं चलेगा, हम उनके लेग्स भी फाइंड नहीं कर सकते। तो मान लेते कि रैबिट एक्स है, ठीक है, उस जू में रैबिट एक्स है, इसका मतलब पिजन कितने हो जाएंगे? फिर पिजन हो जाएंगे 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक रैबिट को 4 लेग्स होते हैं तो एक्स रैबिट को कितने लेग्स हो जाएंगे? 4x लेग्स। एक पिजन को 2 लेग्स होते हैं तो इतने पिजन जो है उनको कितने लेग हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों के मिलाकर टोटल लेग्स है 56, यानी रैबिट के लेग्स प्लस पिजन के लेग्स इज इक्वल टू हो जाएगा 56। तो इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो। 4x एज इट इज प्लस 20 इंटू 2 हो गया 40 माइनस 2x इक्वल टू 56। अब 40 को ट्रांसपोज कर दो तो ये 4x माइनस 2x हो गया 2x, 2x इक्वल टू 56 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू आ गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल टू हो गया 8। इसका मतलब वहां पे रैबिट 8 है। अब रैबिट अगर 8 है तो पिजन कितने हो जाएंगे? 20 माइनस 8 कर लो, तो पिजन हो जाएंगे यहाँ पे 12। हमें पूछा है कि सिर्फ रैबिट कितने, तो रैबिट है 8। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे 8 रैबिट है, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई 4 यानी 32 लेग्स हो गए रैबिट के। 12 पिजन है यानी 12 टू 24 लेग्स हो गए पिजन के। तो दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो आ जाते हैं 56 लेग्स, यानी जो हमने आंसर फाइंड किया वो करेक्ट है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। A swimmer's speed in the direction of flow of river is 5 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर की जो स्पीड दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, यानी जैसे पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में अगर वो स्विम करता है तो उसकी जो स्पीड है वो दी है हमें 5 किलोमीटर पर आवर की।
आगे देखो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्विमर स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे पानी का फ्लो ऐसा है तो वो उलट डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो जब वो उलट डायरेक्शन में पानी के प्रवाह के उलट डायरेक्शन में जब स्विम करता है तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड हमें दी है 3 किलोमीटर पर आवर की। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू स्विम टू एंड फ्रो 30 किलोमीटर। टू एंड फ्रो का मतलब जाना और आना। ये जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें पूछा है। तो अभी हमारे पास दोनों कंडीशन में डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर, ठीक है। तो अब टाइम हमें फाइंड करना है, हमें फार्मूला है स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम फाइंड करने तो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड है 5, तो आंसर आ गया यहाँ पे 6 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी 6 आवर, टाइम निकाल रहे थे, ये हो गया 6 आवर। अब यहाँ पे फाइंड करो वैसे ही, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू हो गया 10 किलोमीटर 10 आवर, ठीक है। अब 6 आवर पहले लगे, 10 आवर बाद में, तो 6 प्लस 10 करो, तो यू विल गेट हियर 16 आवर्स। तो 30 किलोमीटर के लिए उसको टाइम लगेगा 16 आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 57 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 26 पास इन लैंग्वेज। तो टोटल स्टूडेंट 57 है, उसमें से 26 लैंग्वेज में पास हुए। देखो टोटल 57 स्टूडेंट है, उसमें से लैंग्वेज में पास हो गए 26 स्टूडेंट, एंड 32 पास इन हिस्ट्री। इसमें से हिस्ट्री में पास हो गए 32 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 8 स्टूडेंट पास हुए हैं। हमें बोला है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अब देखो इसके लिए हमें डायग्राम निकालनी पड़ेगी। वो कैसे, अब जब भी यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में दिया है इसका मतलब क्रॉस हुआ है, क्रॉस सेक्शन यानी दोनों का कॉमन पार्ट। इस तरह से हमने एक डायग्राम निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट मिलाकर 57 है। अब मान लेते कि ये लैंग्वेज का है और ये हिस्ट्री की डायग्राम है। अब लैंग्वेज और हिस्ट्री दोनों यहाँ पे आ गया कॉमन, लैंग्वेज प्लस हिस्ट्री। तो कॉमन कितने स्टूडेंट है, ये जो दोनों लैंग्वेज में पास हुए। अब देखो 26 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट ऐसे जो हिस्ट्री भी पास हुए, तो 26 माइनस 8 करो तो हमें मिलेगा यहाँ पे 18, ठीक है। तो 18 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो सिर्फ लैंग्वेज में पास हुए हैं। फिर सिर्फ हिस्ट्री में कितने पास होंगे, 32 माइनस 8 करो, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 24। तो 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हिस्ट्री में पास हुए। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, 18 प्लस 8 प्लस 24, सो वी विल गेट हियर 50 स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल 50 स्टूडेंट्स है जो सब में पास हुए। लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट 57 है, तो 57 में से अगर आप माइनस 50 कर दो तो बचेगा 7, यानी 7 स्टूडेंट ऐसे जो किसी भी इसमें एग्जाम में पास नहीं हुए। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 23 कॉइन्स व्हिच कॉस्ट 76 रुपीज। तो हमारे पास 23 कॉइन्स है जिनकी कुल कीमत है 76 रुपीज, ठीक है। सम कॉइन्स आर ऑफ 5 रुपीज वेयर सम कॉइन्स आर ऑफ 2 रुपीज। तो जो 23 कॉइन है उसमें से कुछ कॉइन 5 रुपए के कॉइन है, कुछ 2 रुपए के कॉइन है। 5 रुपए के कितने कॉइन है, 2 रुपए के कितने कॉइन है हमें पता नहीं। आगे देखो क्या बोला है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमें 4 स्टेटमेंट दिए, इन 4 में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। यहाँ पे हमें 2 आंसर्स को चूज करना है, चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब देखो हमारे पास 5 रुपए के कितने कॉइन है, 2 रुपए के कितने कॉइन है हमारे को मालूम नहीं है। मान लेते कि हमारे पास 5 रुपए के x कॉइन है, तो फिर 2 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे, 23 माइनस x करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉइन 23 है। अब देखो 5 रुपए के अगर हमारे पास x कॉइन है तो हमारे पास रुपीज हो जाएंगे 5x, और 2 रुपीज के अगर 23 माइनस x कॉइन है तो हमारे पास कितने रुपीज हो जाएंगे, 2 इंटू 23 माइनस x, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास रुपीज है 76। तो ये मिल गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, तो 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 माइनस 2x इज इक्वल टू 76। 5x माइनस 2x हो गया 3x,
ये 46 को RS में ट्रांसफर करो तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 4 3, तो x इक्वल टू आ गया 10। इसका मतलब हमारे पास 5 रुपीज के 10 कॉइन है, और फिर 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे, 23 माइनस 10 करो, दैट इज 13 कॉइन। अब 5 रुपीज के अगर 10 कॉइन है तो कितने रुपीज हो जाएंगे, 5 10 जा 50 रुपीज, और 2 रुपये के अगर 13 कॉइन है तो 13 2 जा 26 रुपीज हो जाएंगे। दोनों को मिला होता आ जाता है 76। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 26 रुपीज आर इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपी कॉइन। देखो 2 रुपये के कॉइन के हमारे पास कुल 26 रुपीज है, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज 13। 5 रुपए के 13 कॉइन है बोलते हैं, लेकिन हमने कितना निकाला, 5 रुपए के 10 कॉइन, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन, देयर आर 10 कॉइन ईच ऑफ 2 रुपीज। 2 रुपए के 10 कॉइन है बोलते हैं, लेकिन 2 रुपए के हमारे पास 13 कॉइन है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 रुपी कॉइन इज 50 रुपीज। 5 रुपए कॉइन की टोटल कॉस्ट 50 रुपीज है, ये सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A bus started at 6:40 a.m. travels a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है वो 6:40 पे निकल गई, ठीक है, मतलब शुरू हुई, और उसकी जो स्पीड थी, स्पीड है बस की 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। At what time will it reach another place which is at distance of 375 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस दिया है 375 किलोमीटर, तो 375 किलोमीटर जाने के लिए वो बस कितने बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 375 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता। तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे टाइम का फार्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 375, टाइम है 45, ठीक है। अब इन दोनों को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 7 जा 35 रिमेन टू 5 5 जा, और 5 9 जा। अब 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, रिमेन 3 आवर्स, ठीक है। 8 होल 3 अपॉन 9 आवर्स लगेंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 8 होल 1 अपॉन 3 आवर्स, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा। अब 8 होल 1 अपॉन 3 आवर्स मतलब ये हो गया 8 आवर्स और 1 अपॉन 3 आवर्स। अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, ये 8 आवर्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1 अपॉन 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे इतने मिनट, दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स और 20 मिनट। तो 375 किलोमीटर जाने के लिए बस को टाइम लगेगा 8 आवर 20 मिनट। अब बस कितने बजे स्टार्ट हो गई, 6:40 को, तो 6:40 में इतने ऐड कर दो, ठीक है। तो 6:40 और 8:20, तो ये हो गया 14, और ये हो गए 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 आवर, ये हो जाएगा फिर 15 आवर्स, ठीक है। 15 आवर्स ये हो गया 24 आवर्स में, तो 15 आवर्स मतलब कितने बजेंगे, तो ये बजेंगे 3, ठीक है। तो 3 PM को बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर।